दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड के बारे में। एक्चुअली में मार्केट ट्रेंड होता क्या है? जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड से हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम ट्रेड सही तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेड अपनी बना सकें। ट्रेंड एक्चुअली में 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अप ट्रेंड के बारे में। एक्चुअली में अप ट्रेंड में होता क्या है कि जो किसी भी स्टॉक या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर से ट्रेंड लाइन है और ब्लैक कलर से यहाँ पर प्राइस को दर्शाया गया है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। आप यहाँ पर दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। जिस तरीके से यहाँ पर लाइन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लो से हाई बनाया और फिर हाई से थोड़ा सी नीचे को आया और हायर लो बनाया और उसके बाद फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो। इस तरीके से यदि मार्केट की प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप ट्रेंड को कैसे पहचानें कि ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। चलिए हम चार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू सर्च करते हैं। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद आप ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। ऑफिशियल वेबसाइट के जाने के बाद आप कोई भी स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर या क्रिप्टो करेंसी का आप चार्ट कोई भी ओपन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर BTC का USDT के पेयर में यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा चार्ट है वो कैंडल फ्रेम में है। यदि आप चाहो तो उसको एरिया या लाइन पे भी कर सकते हो। कैंडल में क्या होता है कि आप ट्रेंड को आसानी से पहचान सकते हो कि ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर आप इसकी वाइड भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो पहले इसने लो बनाया और फिर उसके बाद हाई और उसके बाद यहाँ पर हायर लो और यहाँ पर हायर हाई। इस तरीके से जो BTC की प्राइस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर गई है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो प्राइस है BTC की वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है। इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि जो ट्रेंड है हमारा वो अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है या नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड में एक्चुअली में होता क्या है, जब भी प्राइस नीचे की तरफ जाती है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जिस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि प्राइस पहले हाई चल रही थी, उसके बाद लोअर लो बनाया, उसके बाद लोअर हाई और लोअर लो। यदि प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पर हमने एक जिगजैग लाइन से यहाँ पर प्राइस का चार्ट ड्रॉ किया है, जिस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस पहले हाई, फिर उसके बाद लोअर लो बनाया और उसके बाद लोअर हाई बनाया। इस तरीके से यदि प्राइस नीचे को जाती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रही है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि आप चार्ट को एनालाइज करते हैं कि आप चार्ट में कैसे पहचानें कि जो ट्रेंड है हमारा वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर हम ETH USDT का चार्ट को ओपन करते हैं। शायद मेरा नेट आज स्लो चल रहा है। चार्ट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टाइम फ्रेम अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। आप यहाँ पर कैंडल स्टिक जरूर कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के बाद आप यहाँ से ट्रेंड को देखेंगे। पहले यहाँ पर लो है, फिर अप गया,
अप से फिर लो, लो से फिर अप से लो, लो से अप और अप से लो, अप लो। यदि इस तरीके से मार्केट जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रेंड हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं साइड अवे ट्रेंड की। एक्चुअली में साइड अवे ट्रेंड में होता क्या है, जब भी ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता है तो हम उसे साइड अवे ट्रेंड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ट्रेंड थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे और ऊपर। इस तरीके से यदि ट्रेंड जाता है और यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करता है, तो हम यहाँ पर ट्रेंड को साइड अवे ट्रेंड भी कह सकते हैं। और आप यहाँ पर दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे की लाइन होती है उसे हम बॉटम कहते हैं और जो ऊपर की लाइन होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। पहले तो उसने यहाँ पर लो बनाया, फिर उसके बाद हाई, फिर उसके बाद लो, हाई, लो, हाई। यदि इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेंड रहता है तो हम इसे साइड अवे ट्रेंड कहते हैं। इस साइड अवे ट्रेंड से हमें ज़्यादातर दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों बीच के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में से ट्रेंड यदि क्रॉस ऊपर की तरफ करता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। यदि ट्रेंड बॉटम को क्रॉस करता है, यदि जो लाइन है वो ट्रेंड की नीचे की तरफ जाती है तो ट्रेंड नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसलिए इस साइड अवे रेजिस्टेंस में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या तो आप साइड अवे ट्रेंड में आपको यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आप ट्रेडिंग व्यू पे साइड वे ट्रेंड को कैसे देखें। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाएं। ट्रेडिंग व्यू पे वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करें। आप यहाँ पर कोई भी स्टॉक या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ETH USDT सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर 4 आवर की टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। पीछे की तरफ आते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा यहाँ पर साइड अवे ट्रेंड आ चुका है। अब यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे की यहाँ पर ग्रीन कलर से सपोर्ट लाइन बनाते हैं और आप इसको चाहे तो रेड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ग्रीन ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन दूसरी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप चाहे इसको ग्रीन ही बनी रहने देते हैं, मगर यह हमारा रेजिस्टेंस है इसलिए मैं इसको यहाँ पर रेड कर देता हूँ। यदि जो ग्रीन कलर की सपोर्ट लाइन है, यदि ट्रेंड नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारी प्राइस नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यदि यही प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करती है साइड अवे ट्रेंड को, तो प्राइस जो है अप ट्रेंड में चला जाएगा और जो ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड आ जाएगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। इसलिए साइड अवे में कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रेंड नीचे की तरफ भी जा सकता है या ट्रेंड ऊपर की तरफ भी जा सकता है।